हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब स्टॉक टेक्निकल मास्टर में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। और आजकल इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हैं। कई लोगों ने मुझे पूछा है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में कुछ कंफ्यूजिंग एंड डर पैदा हो जाता है कि ये स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करें कि हमारे पैसे कहीं डूब ना जाए। कहते हैं कि बेकार है ये और पैसे डूबने का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन दोस्तों, रिस्क तो कुकर में खाना पकाने में भी होता है। अगर आपको कुकर में खाना पकाना आता है तो उसका रिस्क कम हो जाता है। रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है। अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाना जानते हो तो उसका रिस्क कम हो जाता है। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है और आप इस रिस्क से कभी नहीं बच पाओगे। अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप इस रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। इसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। हाँ, अगर इसके बारे में आपको कुछ नहीं नॉलेज है और आप इसमें फिर भी वर्क किए जा रहे हो, फिर भी आप काम कर रहे हो, तो आपके लिए एक जुआ ही है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि रिस्क कैलकुलेट क्या होता है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप यंग हो और जॉब से या अपने वर्क से अच्छा पैसा कमा लेते हो तो आप यहाँ पे ठीक ठाक रिस्क ले सकते हो। अगर आप 60 साल के हो तो आपको कम रिस्क लेना होगा। आप ये देखो कि जितना आप रिस्क ले रहे हो उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि उसमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपको इस तरह के चांस नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट की ABCD जान लेते हैं, जिससे आपको पता चले कि स्टॉक मार्केट क्या है। हर कंपनी को ग्रो होने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कंपनी के फाउंडर के पास पैसे होने चाहिए। या तो वो खुद से अपने पैसे लगाए या किसी अमीर लोग को मना के उससे पैसे लगवाए, या फिर पब्लिक फंडिंग के ज़रिए वो पैसे इसमें लगा सकता है। पब्लिक फंडिंग में कंपनी आम लोगों से पैसा लेती है, शेयर मार्केट में उनको ऑफ़र करती है, जिसको IPO कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। फिर लोग IPO को ख़रीदते हैं और कंपनी के हिस्सेदारी में हिस्सा बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी की कीमत 3 करोड़ है और उसने 3 लाख शेयर्स निकाले, तो उसके हर एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपये। अब अगर आप उस कंपनी के 20 शेयर खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी के 2000 रुपये के मालिक बन जाते हो। अब आपका उस कंपनी में 2000 रुपये का हिस्सा है। आप उस कंपनी के 2000 रुपये के मालिक हो। इसी को शेयर कहा जाता है। आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो। अगर उस कंपनी की कीमत 6 करोड़ हो जाती है तो उसके जो शेयर है, जो 100 रुपये का, वो 200 रुपये का हो जाएगा। जो आपने 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, अब वो 4000 रुपये हो जाएंगे। अगर वो कंपनी लॉस में जाकर 1 करोड़ रुपए की रह जाती है तो उसका जो शेयर है वो 33 रुपये का रह जाएगा। आप जब चाहो अपना शेयर्स सेल करके अपना पैसा वापस ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कंपनी डूब रही है और वो फ्यूचर में आपको पैसे बनाकर नहीं दे सकती, तो उसका शेयर आप स्टॉक मार्केट में अपना शेयर बेच के आप अपना पैसा वहाँ से निकाल सकते हो। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपना जो शेयर्स होता है, अपना जो प्रॉफिट होता है, वो शेयर होल्डर को, जो जितने भी उनके शेयर होल्डर होते हैं, उनके बीच में बांट देती है। या तो वो आपको पैसे देगी या आपको और शेयर्स देगी जब कंपनी को बेनिफिट होगा। इसको डिविडेंड कहा जाता है। मार्केट का यूनिवर्सल लॉ है, डिमांड गोज अप, प्राइस गोज अप एंड वाइस वर्सा गोज अप। अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो बहुत से लोग उसका शेयर्स खरीदना चाहेंगे। जब लोग उसको ख़रीदना चाहेंगे तो कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। जब कंपनी लॉस में जाती है तो उसका शेयर्स जो स्टॉक होता है वो कोई नहीं लेना चाहता है, और जिन्होंने लिया हुआ है पहले से ही वो उसको बेचना चाहेंगे। तो उस कंपनी का प्राइस, शेयर्स का प्राइस घट जाएगा। आपको किसी कंपनी के शेयर्स में तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब उस शेयर्स की कीमत कम हो। जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो आप
या तो उस शेयर्स को फिर साथ के साथ बेच दीजिए और अपने पैसे ले लीजिए, या फिर लॉन्ग टर्म के इरादे से भी आप उसको छोड़ सकते हैं कि जब पैसे बढ़ेंगे तो उसको निकाल देंगे। एग्जाम्पल 2004 में जिन लोगों ने गूगल के अंदर पैसा लगाया होगा उनका आज अरबों के हिसाब किताब से पैसा उसको मिला होगा। अगर वो अभी भी अपने शेयर से नहीं बेचता है तो उसको ज़िंदगी भर गूगल से पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन सारी कंपनियां गूगल और फेसबुक की तरह नहीं होती, बहुत सी फेल हो जाती हैं जिससे इन्वेस्टर को नुकसान हो जाता है। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट को बहुत ही डीप से समझने की आवश्यकता है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा एक्सचेंज है। आप इन दोनों में से किसी भी एक्सचेंज पर अपना पैसा लगा सकते हो। इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। जैसे बैंक अकाउंट में अपने पैसे रखे होते हैं, ऐसे ही डीमैट अकाउंट में अपने शेयर्स रखे होते हैं जो हम बाई करके रखते हैं। और डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक हो जाता है। जब भी आप डीमैट अकाउंट से कोई शेयर्स आप मार्केट में बेचते हो तो उसका जो पैसा होता है वो डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। और डीमैट अकाउंट को आप बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही ओपन कर सकते हो। 2 कंपनियां हैं जो डीमैट अकाउंट ओपन करती हैं, जिनको मैं भी जानता हूँ, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। फर्स्ट है ज़ीरोधा, जो 300 रुपये में डीमैट अकाउंट खोलती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेकंड है अपस्टॉक, जो कि फ्री और अनलिमिटेड अकाउंट खोलती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको लर्निंग के बेसिस पे भी अकाउंट खोलना चाहिए, सीखने के पर्पज़ के लिए आपको अकाउंट खोलना चाहिए। रिस्क तो इसके अंदर होता ही है और इस रिस्क को कोई भी ऐसे ख़त्म नहीं कर सकता। अगर आप ज़िंदा हो तो आपको मरने का रिस्क भी आपका कहीं ना कहीं है ही। इसका मतलब ये नहीं है कि लापरवाही से आप फिर अपना दिन बिताना शुरू कर दो, कि रोड को आप ध्यान से क्रॉस ना करो या आप शक्तिमान की तरह उड़ना स्टार्ट कर दो। तो ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क को कम किया जा सकता है अगर आप कुछ इन बातों को मान लेते हो तो। सबसे पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लो। अपने कॉन्टैक्ट में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में एक्सपर्ट होंगे उनसे आप बात करोगे तो आपके जो सक्सेस का रेशो है वो आपका बहुत ही बढ़ जाएगा। किसी एक्सपर्ट की बातों पर इसलिए भरोसा मत करो क्योंकि वो एक्सपर्ट है। आप खुद भी अपना ज्ञान लो, उसकी बातों से खुद भी सीखने की कोशिश करो। इससे रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ो, क्योंकि हमेशा किसी एक्सपर्ट पे डिपेंड ना रहना पड़े और आगे चल के आप खुद भी एक एक्सपर्ट बन जाओ। साथ में ही आपको एक बात और भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सारे एक्सपर्ट नहीं हो सकते। कुछ एक्सपर्ट को कंपनियां पैसे देती हैं कि वो अपने फॉलोअर्स को बोल सके कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ, जिससे कि उनकी कंपनी ग्रो हो सके। इसलिए बहुत ही ज़रूरी ये है कि आप कभी भी आंख बंद करके किसी एक्सपर्ट की पर भरोसा मत करो कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। एक एक्सपर्ट होते हैं जो टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, जो बिगनर्स को कॉल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखें कि कुछ पिछले सालों में इसने कितना प्रॉफिट कमाया है, उसने अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी की टीम कैसी है। उस कंपनी के पहलू को हर तरीके से देखिए कि वो इन्वेस्टमेंट करने लायक भी है या नहीं है, और इस कंपनी के फ्यूचर्स में ग्रो करने के कितने चांस हैं। आपने सोचा होगा कि टेक्नोलॉजी और गेम्स की कंपनियां फ्यूचर्स में कितने ग्रो कर रही हैं। ये सही है, लेकिन वो ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं रहती। लोग एक ही गेम खेल के बार बार ऊब जाते हैं और वो दूसरा गेम ट्राई करते हैं। इस तरह की कंपनियां शॉर्ट टर्म में फ़ायदा बनाने के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फेल हो जाती है क्योंकि लोगों को कुछ नया चाहिए होता है। ज़्यादा फ़ायदा बनाने के लिए आपको एक कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना चाहते हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बस उसमें आपको फ़ायदा कम होगा, हो सकता है नुकसान भी हो जाए। अगर आपको वाकई एक दिन वॉरेन बफे या राकेश झुनझुनवाला बनना है, एक बड़ा इन्वेस्टर बनना है, तो आपको
इस मार्केट में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में ख़त्म नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़नी है तो आप ये किताबें पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपसे जब आप शेयर मार्केट में काम करोगे तो आपसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी, तो आपको कुछ बुक्स पढ़ के आपको अपनी ही गलतियों से आपको सीखना होगा, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। अगर आप पार्ट टाइम में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ थी स्टॉक मार्केट की कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।